हेलो जी। अभी मैं बात कर रहा हूँ हमारे उन प्यारे दोस्तों से जिन्होंने हमारी क्लास सीए फाइनल न्यू सिलेबस की बैच नंबर 19A में करी थी। उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज़ आप उनको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जब बैच का रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिया था 19A का, तो उस समय 19A में मैंने ये रिकॉर्डिंग ख़त्म की थी अप्रॉक्सीमेटली मार्च 2019 में। ठीक है, सो मार्च 2019 में यदि ख़त्म की तो तब तक का जितना आईसीआई से मटेरियल था ऑल हैव बीन कवर्ड। ओके, बट अब आपको ये समझना है कि अगर आपका एग्ज़ाम 2021 में है या 22 में है तो उसके बाद का कैसे कवर होगा। तो पहला सवाल आता है कि यू हैव टू कवर ऑल द थिंग्स आफ्टर द रिकॉर्डिंग दैट वाज डन इन मार्च 19। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स। उसके बाद बेसिकली मैंने अपने बैच के लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके पेपर आपको चाहिए, मई 19 पेपर। ठीक है, फिर वैसे ही आरटीपी नवंबर 9, आरटीपी ऑफ मई 19 चाहिए आपको एमटीपी ऑफ मई 19 चाहिए आपको, फिर क्वेश्चन पेपर ऑफ यानी सजेस्टेड आंसर ऑफ मई 19 चाहिए, राइट। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, नवंबर 19 का भी पेपर का आपको ये सब कुछ चाहिए, राइट। आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर। इसी तरह से आपको सिंस 20 में अभी तक एग्ज़ाम नवंबर 20 का ही है, तो मई 20 का एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसलिए मई 20 का आपको सिर्फ क्या चाहिए, मई 20 का सिर्फ आरटीपी चाहिए और एमटीपी चाहिए, और नवंबर 20 का आपको आरटीपी चाहिए, एमटीपी चाहिए, और एग्ज़ाम होता है तो उसका भी सजेस्टेड आंसर लगेगा। सो ये मैंने लास्ट में हमेशा आपको बोला है, बट आपको शायद ध्यान ना हो, इसलिए मैं रिमाइंडर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये सब करना है। अब जब तक इंस्टीट्यूट ये सभी चीज़ लाया था, जितना लाया था तब तक आपके बैच में करा दिया गया। अब नया नया इंस्टीट्यूट यदि जोड़े जा रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा ना, इसी को आपको अपडेट्स बोलकर करना पड़ेगा, अमेंडमेंट बोल के करना पड़ेगा। इन सब का सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो टाइम टू टाइम करते ही जा रहे हैं, बट आप फॉलो कितना कर रहे हो ये मुझे नहीं पता। मुझे जहाँ तक ये पता है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ओके आया होगा, कॉस्ट में थोड़ी कोई अमेंडमेंट आ जाता है, पेपर ही तो सॉल्व कर रहे हैं। बट पेपर सॉल्व करने के बहाने एक तरह से हम आपको अमेंडमेंट्स करा रहे हैं। ये अमेंडमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम इन्हीं सब पे आधारित है, क्योंकि यही अभी नया नया ट्रेंड सेट कर रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ अभी कई सारे स्टूडेंट्स से 19A का हाल में बातचीत करके कि आप इन सबको उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो भी यूट्यूब में आ रहे हैं आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे DT-IDT में तो अमेंडमेंट आता है, आपको पता है, तो उसका कोई भी अमेंडमेंट वीडियो आता है ना तो आप सिंसियरली लेते हो उसको, बट कॉस्ट में कोई भी वीडियो आता है तो आप सिंसियरली नहीं ले रहे, आप उसको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि बस होगा कुछ, देख लेंगे बाद में, आप उसको सीरियसली नहीं लेकर अपडेट नहीं कर रहे हो, ये मुझे ऐसा पता चला। तो अल्टीमेटली होता क्या है फिर देखिए, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, कोई भी इंसान यही फिर करेगा ना कि अल्टीमेटली ये जल्द एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में मैच नहीं हुआ, पेपर पैटर्न कुछ और ही लगा, तो ब्लेम लगा देंगे, भाई जहाँ क्लास लिए थे हम तो वहाँ क्लास लिया था, फंस गया। बट वो क्लास देने वाला भी आपके लिए और क्या क्या कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो ये वीडियो भी हालांकि मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे, क्योंकि हम तो यूट्यूब में आप सबको सब्सक्राइब करने बोलते ही हैं, और आप लोग सब टीचर का करते ही हो बिना बोले, ओके, और सारे वीडियोस उनके फॉलो करते ही हो। तो हमें तो ऐसा ही लगता था कि आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो आप मैच्योर्ड हो कि आप इसको अपने आप ही फॉलो कर लोगे। बट हाल में जब स्टूडेंट से बात करें तो पता चला कि उनको तो कान के नीचे तक भनक ही नहीं पड़ रहा है कि सतीश जलान सर का कोई यूट्यूब चैनल भी है, ये भी नहीं पता, और उनको ये भी नहीं पता कि सर ये सब वीडियोस डाले भी है, और ये भी नहीं पता कि ये सब करना भी है। सो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये ध्यान आ जाए, ये सब करना है।
अगर आपका एग्ज़ाम और भी 2021 की तरफ जाकर है या 22 की तरफ जाकर है तो इसके बाद भी जो आएंगे वो भी करना है, बिकॉज कॉस्ट का पेपर बहुत डायनामिक है, आप लोग को ये बता दें। और वो डायनामिज़म तभी आपका कवर अप होगा जब आप ये सबको करेंगे, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जब हम आपको आपका सिलेबस पढ़ाए थे CA फाइनल न्यू सिलेबस के लिए, तो उस समय जो CA फाइनल न्यू सिलेबस का एक्स्ट्रा पार्ट था वो लास्ट के तरफ कराए थे। तो लास्ट के तरफ वाला जितना भी पार्ट था, तरफ वाला जितना भी पढ़ाई कराया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ कि कई बच्चों से बात करके मुझे पता चला कि वो जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उतना इम्पॉर्टेंट है ऐसा समझ नहीं है, क्योंकि लास्ट की तरफ था, तो लास्ट की तरफ वाला चीज़ को डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि लास्ट में लगा कि बस ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों ने लास्ट तरफ का क्लास किया ही नहीं, ठीक है जी। तो ऐसा भी कई स्टूडेंट्स के साथ हो गया, जबकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है सिलेबस का। तो अब वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को कैसे किया जाए, क्योंकि अब तो शायद वीडियो भी एक्सपायर हो गया, लाइव क्लास किए थे तो कब का ही कर लिया, अब वापस कहाँ से जाके करें। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सतीश जलान स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब बहुत लोगों को ये भी आज पहली बार पता चलेगा, ओह हाँ ऐसा कोई चैनल है, मेरे को तो पता ही नहीं। बट फिर भी नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, ऐसा एक हमने स्पेसिफिक आपके अपडेट के लिए ये एक चैनल खोला है, नया चैनल, सिर्फ आपके एक सब्जेक्ट के लिए खोलना पड़ा, देखिए। और इससे जुड़े हुए फिर जितने भी अपडेट्स अब मैं इसी चैनल में डाल रहा हूँ, सो दैट कि आपका मिक्सअप नहीं हो जाए। SGC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का चैनल अलग करने का उद्देश्य ये है कि जनरल चीज़ें हम SGC इंस्टीट्यूट में डालें, इंटर के सारे SGC इंस्टीट्यूट में डालें, फाइनल का SCM का स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डाल दें, जिससे कि आपके पास कॉन्क्रीट सारा वीडियोस हाथ में रहे। तो इसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे, वो प्लेलिस्ट को आप ठीक से रेफ़र करिएगा। उसमें प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है CA इंटर रिविजन थ्योरीज, CA फाइनल SCM रिविजन थ्योरीज, CA फाइनल SCM रिविजन थ्योरी, ठीक है। रिविजन थ्योरीज में बेसिकली क्या था, आपके ठीक पहले वाले बैच में हमने, पहले नहीं आपके और भी पहले के पहले वाले बैच में हमने जब पहली बार CA फाइनल न्यू सिलेबस का पढ़ाई कराया था, तो बहुत सारे थ्योरी एलिमेंट हमने उस समय इंस्टीट्यूट के मैथ से ही पढ़ाया था। तो वो सारे वीडियोस ICA मैथ से जो पढ़ाए गए वो सारे वीडियोस हमने यूट्यूब में डाल दिए। तो अगर आपका कोई भी कारण से वो क्लास नहीं किया हुआ लास्ट की तरफ वाला, तो आप ये ICA मैथ का जो भी क्लास यहाँ पे दिया हुआ उसको ज़रूर से कर लीजिएगा। इसको कर लेने से आपका सारा वापस से कवर हो जाएगा। अगर आपने उसको हल्के से लिया हुआ है तो कृपया आप इसको जाके कर लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं सर अच्छे से ही किया हुआ है, ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपने अच्छे से ही किया हुआ है बट अब उतना याद नहीं है, रिटेंशन नहीं है, तो एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अभी हम लोग एक नया अपना वीडियो सीरीज़ यूट्यूब में डाल रहे हैं जिसका नाम है CA फाइनल SCMP मैराथन रिविजन। मैराथन रिविजन इज़ बेसिकली एम टू कवर द एंटायर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इन अ फास्ट मैनर। सब कुछ उसमें कवर्ड है बट थोड़ा फास्ट है, जैसे ये थोड़ा रेगुलर बैच के तरह का स्पीड का है, ये थोड़ा सा फटाफट कराने वाला स्पीड का है। तो इसको भी आप देख लीजिए, इसका भी काम हो जाएगा। ये वीडियो अभी यूट्यूब में आएगा, आया नहीं है, इस हमारे इस वीडियो के जाने के बाद, ये वीडियो के जाने के बाद आएगा, अभी कुछ 2-3 दिन वेट करो उसके बाद आएगा। तो इसमें आपको जो भी प्रैक्टिकल थ्योरी मिले वापस से आप एक बार ब्रशअप कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और ये अगर आप इसमें निग्लिजेंसी करेंगे तो फिर आप देखिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी ठहरा देंगे, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आज मैं अपने तरफ से अगर सारा मेहनत कर रहा हूँ, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको ले नहीं रहे हो, तो फिर इसमें फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बस यही आपको बताना था कि देखो लास्ट के तरफ वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैंने अभी हाल में 2 वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको भी आप ज़रूर से देखना। एक हाउ टू स्टडी SCM बोल के आपका एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप अच्छे से देखना। दूसरा एक और वीडियो बनाया है लास्ट मिनट SCM को कैसे रिवाइज़ करें, लास्ट मिनट SCM रिवीजन, और उसी में मैं राइटिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, राइटिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक स्किल असेसमेंट आपका होता है, जैसे कुछ स्किल असेसमेंट वर्ब्स होते हैं आपके लास्ट के क्वेश्चंस के तरफ, केस स्टडी क्वेश्चंस में, तो स्किल असेसमेंट वर्ब्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक ही वीडियो है,
जिसको आपको देखना है और हाउ टू स्टडी SCM भी देखना है, जो भी वीडियोस कृपया करके इस चैनल पे हम डाल रहे हैं उसको आप ज़रूर रेफ़र करिए। एक और आपको बताऊं कि देखिए होता क्या है ना, इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा डायनामिकली पेपर पैटर्न चेंज किए जा रहा है कि ऐसा था, मुझे भी लगता था कि मैं अपने कितने कितने पुराने बच्चों को कब से कब सबमिटमेंट दूँ। 2017 से स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, 17 में पहली बार सिलेबस चेंज का अनाउंसमेंट आया और हर साल में 2 या 3 बैच खुल जाते थे। तो कब से किसको 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 हम पकड़ पकड़ के अमेंडमेंट कराएं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चुन के दें। तो उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक अपना नया बुक बनाया है। उस बुक का नाम क्या है? SCM दिव्य जड़ी बूटी बुक, DJB बुक बनाया है। ठीक है, ये बुक क्या करता है, हर टर्म हम निकालते हैं इसको, यानी मई टर्म, नवंबर टर्म, ऐसे हर टर्म निकालते हैं और उस टर्म तक का जितना भी ICI का क्वेश्चन है, RTP का क्वेश्चन है, MTP का क्वेश्चन है और पास्ट पेपर का, उस टर्म तक जितना भी हमारे पास हाथ में होता है हम सब इसमें डाल देते हैं। इसमें से यूनिक चीज़ क्या है कि रिपीटेशन क्वेश्चन हटा देते हैं। अगर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है तो वो जहाँ पे होता है वहीं पे टैग कर देते हैं। अगर ICI मैथ से रिपीट हुआ है तो वहीं पे टैगिंग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके पास सिर्फ यूनिक क्वेश्चन रहता है जो आपको करना है। तो ये DJB बुक हमने ऐसे अपने 19B बैच से स्टार्ट किया था देना। 19B को दिया, 20A को दिया, अभी करंट स्टूडेंट्स 20A वाले हैं तो उनको तो दे ही रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बट ये बुक हमने अवेलेबल फॉर सेल निकाल दिया कि आप, इसका कोई बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा हूँ, ठीक है, जितना पेजेस है इसमें उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया और आपको बस ये बुक अवेल करना है। अब ये कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी है कि सर हर 6 महीना में जो आपका बुक आता है वो लेना है कि कब का लेना है। तो ऑफ कोर्स हर बार का नहीं लेना, आपको अपना एग्ज़ाम टर्म के पहले वाला टर्म का ले लेना है, या फिर एग्ज़ाम टर्म जैसे अगर आपका मई 22 है तो मई 22 के लिए जो बुक निकलेगा अराउंड वो नवंबर दिसंबर में निकलेगा या मैक्स जनवरी तक निकलेगा, तो उस समय लेना है। या फिर आप एक टर्म पहले का ले सकते हो, जैसे मई 22 में एग्ज़ाम है तो आप नवंबर 22 के लिए जो बुक निकला, नवंबर 21 के लिए जो बुक निकला वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक टर्म पहले का बुक आप ले लो और फिर उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वो सारा किस पे बेस्ड है? वही लास्ट के पोर्शंस पे बेस्ड है जो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस बोल के कराया था। एंड ऑफ कोर्स ये DJB बुक में जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस बोलकर 2 बुक दिया होगा, फर्स्ट 2 वॉल्यूम जो देता हूँ वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, तो उसमें तो जो सिखाया वो तो इसमें है ही। इसके अलावा जो फ्रेमवर्क होता है आंसर वगैरह करने का, जो केस स्टडीज़ है, जो थ्योरीज़ है, वो सब लास्ट की तरफ था, वो भी DJB बुक में है। तो ये DJB बुक एक्चुअली हमारा एक इनिशिएटिव था कि हम बाकी पुराने स्टूडेंट्स को अपडेट कर पाएँ बाय लिमिटेड हैसल्स। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आपको बहुत सारा वीडियो देखना पड़े, हम चाहते थे कि वन स्टॉप मटेरियल आपको मिल जाए विच इज़ DJB बुक। एंड फिर वीडियोस का ऐसा है कि कुछ बच्चों को लगता है कि हमको PDF मिल जाए तो हम अपने आप भी कर लेंगे, नया नया क्वेश्चंस आते रहेगा उससे अपडेट करना है। और कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि नहीं सर का वीडियो होता तो हमसे थोड़ा सा आसानी होता पढ़ने में, तो हम उसको लेके ही करेंगे। तो इस DJB बुक के लिए भी मैंने ना कुछ DJB बुक के चैप्टर्स का पूरा सोल्यूशन वीडियोज़ अभी यूट्यूब में डाला है। चैप्टर सोल्यूशन वीडियोज़, नॉट फॉर ऑल चैप्टर्स बट कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मॉडल, ओके, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मॉडल डाल दिया है, फिर जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डाल दिया है, जो एकदम कोर थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे, और जैसे JIT, TQM, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक, ये सब का डाल दिया है जिससे कि आपको कहीं दिक्कत ना आए। हम थोड़ी चाहते यार आपको दिक्कत पहुँचाएँ और अपने पैसे कमाएँ, ऐसा थोड़ी होता है कोई काम में। ये तो इतना तो सेंस सब में होगा, बस तरीका होता है ना कोई चीज़ को करने का। वो तरीका हमारा जो था वो आपको जब तक पढ़ाया तब तक जो था वो सारा पढ़ा दिया। अब आपको भी तो समझना होगा कि आपका एग्ज़ाम में गैप है, यदि तो उस गैप का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तो आपको करना पड़ेगा ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम वो नहीं करेंगे, तो वो कैसे होगा? जैसे आप DT IDT में अपने आप को अपडेट करते हो वैसे कॉस्ट में भी करो। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप लोग कॉस्ट का ट्यूशन इतना पहले मत लिया करो, अब ये इतना डायनामिक सब्जेक्ट हो गया है, लास्ट में जाके लिया करो जैसे DT IDT का लेते हो। मैं तो बोलता हूँ आप भी इनफैक्ट हो सके तो अपने फ्यूचर में जूनियर्स को ऐसे ही गाइड करिए, थोड़ा लेट से जाके कॉस्टिंग का ट्यूशन ले, पहले SFM ले ले, फिर अकाउंट्स ले ले, फिर लॉ ऑडिट कर ले, फिर कॉस्ट का ट्यूशन ले। क्योंकि कॉस्ट ऐसा डायनामिक है ना कि पहले ले लेगा तो फिर इतना सारा वीडियोज़ उसका देखना पड़ेगा, या फिर इतना सारा DJB बुक में क्वेश्चन आ जाएगा उसको देखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको, कैसे पॉसिबल है अदरवाइज। और एक अभी हाल में
एक और बुक हमने बनाया, रिवीजन बुक, समरी बुक पूरा, जिसका नाम रखा SCM सेवियर बुक। ठीक है, ये भी एक समरी बुक है जो अभी करंट बैच के स्टूडेंट्स को तो अभी मिलना शुरू हो गया है, बट आप पुराने बैच के रह गए तो आपको सॉफ्ट कॉपी मैंने आपके क्लास स्लाइड सेक्शन में SGC वेबसाइट के डैशबोर्ड में दे दिया है, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। ओके, बट अगर आपको हार्ड कॉपी में लेना है तो वो भी SGC वेबसाइट से आप अवेल कर सकते हो। और ये क्या, एक समरी बुक है, पूरा समरी, और इसी समरी बुक से मैं आपको ये वाला जो वीडियोस के बारे में बता रहा था ना, मैराथन वीडियोस, ये हमारा एक समरी बुक बेस से पढ़ाया हूँ। तो वो समरी बुक यहाँ पर यूज़ होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये इस क्लास को देखने के लिए समरी बुक चाहिए ही चाहिए, आप इस क्लास को देखने के लिए कोई भी बुक को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये समरी बुक ही चाहिए, बट ये समरी बुक भी बना तो दिया आपके लिए जिससे कि आपको थ्योरी रिवीजन करने में बहुत आसान हो, प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसके अलावा पूरा सिलेबस को जब सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है वो आपको यहाँ पे बता दिया, लास्ट मोमेंट पे कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बता दिया। तो मैंने तो अपने जान में बेटा सब कुछ किया है। अब आप लोग अगर उसको लेकर अपडेट अपने आप में नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस गिर जाएगा। फिर कल को आप आके बोलोगे कि यार SGC में क्लास ले लिया, सतीश सर के ले लिया और कॉस्टिंग में पास नहीं हो, तो मुझे बहुत दुख होगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कभी भी कि ऐसा आपके साथ हो या मेरे साथ हो, राइट। इसके अलावा हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि सर को क्या था ना, आपने थ्योरी लास्ट में कराया ना इतना, तो उतना एंथू नहीं आ रहा था, लग रहा था बस अब नेक्स्ट ट्यूशन चालू कर लें, लास्ट के तरफ उतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं गया। तो यदि आप बोलते वो बहुत इम्पॉर्टेंट था तो उसको शुरू में क्यों नहीं करा दिए सर? अब शुरू में इसलिए नहीं कराए क्योंकि उस समय उतना थ्योरी था नहीं ना बाबू। जहाँ पे शुरू में कराना था, जैसे अभी 20A का बैच हुआ हमारा, उसमें हमने हर बैच के एंड में बहुत सारा थ्योरी, हर बैच बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के एंड में बहुत सारा थ्योरी कराना शुरू कर दिया। और फिर कुछ कुछ ऐसे थ्योरी होते हैं ना जो मल्टी चैप्टर से लिंक्ड होते हैं, तो वो सारा चैप्टर्स ख़त्म हुआ तब उसको कराना शुरू किया। तो जो जहाँ जहाँ हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं, आपको अपडेटेड चीज़ देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा आपके समय थे वैसा ही आज के आ जाएँ। अब पेंडेमिक आ गया, अब CMA फाइनल का पूरा सिलेबस ही ऑनलाइन हो गया, मतलब ऑनलाइन एज इन कि उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो अभी ज़रूरत आ गया है कि ऑनलाइन वालों को अलग तरह से पढ़ाओ, राइट। और CA में ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पर यहाँ पर भी ऑनलाइन करेगा, तो दोनों का ऑनलाइन का पैटर्न हो सकता है अलग हो, वी डोंट नो क्या होगा। तो ज़रूरत पड़ेगा तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कंबाइंड बैच में पढ़ाते हैं, CMA और CA को मिला के पढ़ाते हैं। तो कंबाइंड बैच कैसे पढ़ाएंगे? कंबाइंड बैच में पहले कॉमन चीज़ पढ़ा देते हैं और फिर दोनों का अलग अलग चीज़, दोनों को अलग अलग बुला के कराते हैं। तो आपके साथ जो अलग चीज़ था आपको अलग से बुला के कराया, CMA वालों को अलग चीज़ अलग से बुला के कराया। कॉन्सेप्ट कॉमन है तो कॉन्सेप्ट कॉमन में दे दिया। अब कॉन्सेप्ट के लिए तो सम्स करना पड़ेगा ना, तो वो सम्स आपको पहले करा दिया। फिर नया जो आपका एक्सक्लूसिव चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सक्लूसिव है तो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लास्ट में कराया। कुछ बच्चों का कहना है कि सर शुरू से ही वो सारा करा देते हैं। शुरू से करा नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि उसमें और भी स्टूडेंट्स थे। अब आने वाले समय में हो सकता है हम लोग अलग अलग बैच अनाउंस कर दें, CA का अलग, CMA का अलग, और सब चीज़ शुरू से ही थ्योरी वगैरह चालू कर दें। सब कुछ पॉसिबल है, टाइम इज़ चेंजिंग, सो वी चेंज। बट अभी आपको अपना समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, क्या नहीं है, आपको कैसे पढ़ना है। ये आई थिंक 6 पॉइंट आपको हेल्प करेगा। एक बार क्विक मैं बता दूं कि बैच 19A में सर ने मार्च 19 तक जितना भी मटेरियल था सब कुछ दिया, सब कुछ कराया। उसके बाद जैसे कि क्या क्या चीज़ आ रहा है, जिसका वीडियो सर बना के अपना एक सतीश जलान स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट नाम का यूट्यूब चैनल में डाल रहे हैं, उसको आप ज़रूर रेफ़र कर लो, उससे आपका काम बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि आपके कोई फ्रेंड्स है जो 19A के पहले वाला रिकॉर्डिंग लिए हुए, जैसे कि 18B का रिकॉर्डिंग लिए हुए, 2018 का रिकॉर्डिंग लिए हुए, तो उनको आप वैसे गाइड करिए कि तेरा देख 18 तक का जो सर ने जब तक रिकॉर्डिंग दिया है, जब तक का तब तक का पढ़ाया हुआ, उसके बाद का तुमको क्या क्या करना है आप उसको वैसे गाइड करिए, उसको भी हेल्प होगा। तो लास्ट के तरफ वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आपके बैच के पहले वाले बैच में भी लास्ट में बहुत सारा एक्स्ट्रा वीडियोस दिया गया था, वो सारा वीडियोस वो कितना इंपॉर्टेंस दे के किए हैं वो नहीं पता। अगर उनका छूटा हुआ है तो उनको कहाँ से करना है वो सारा सर ने बता दिया। ICAI मैट से पूरा डिटेल में थ्योरी क्लासेस दिया हुआ है सारा, उसको कर सकते हो। और या फिर आप चाहो तो एक मैराथन क्लासेस है उसको भी कर सकते हो।
और फिर एक डीजेबी करके बुक बनाया सर ने, एक सेवियर करके बुक बनाया, उसको अवेल करके अपने आप को अपडेट कर लो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई पर्टिकुलरली मेरे से गाइडेंस का ज़रूरत है तो आप SGC में एक बार मेल तो करिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूँगा। कोई तरीका हम लोग खोजेंगे जिससे हम 1-to-1 बातचीत करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम में डाल के छोड़ देंगे। आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, जो भी मैं बताऊँ उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी स्टडिंग।